हेलो व्यूअर्स, मैं वीपी यादव एक बार फिर से अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस समय हम लोग जो हैं वो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.7 पर चल रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चंस इसके कराए थे और आज हम लोग जो है उससे आगे के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। पहली चीज, क्वेश्चन में ही अगर हमें क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो आधा आंसर तो हमें पहले से ही मालूम हो जाता है। ठीक है, तो एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक, यानी जो है हम लोगों को क्यू में खड़ा हुआ है, किसी भी जो है विद्यार्थियों को क्यू में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास वी हैव टू फाइंड आउट। हमने सबसे पहले क्या किया, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग और हमें जो निकालना है सबसे पहले वो लिख लें। ठीक है, तो माना पंक्तियां देखनी है हमें, माना पंक्तियों की संख्या। नॉर्मली ये देख लें कितनी क्यूज बन रही हैं, पंक्तियों की संख्या। तो जो हमने पंक्तियों की संख्या लिखी है इसे मैंने सपोज दैट एक वेरिएबल ले लिया, उसकी जगह x, और लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, यानी कितने विद्यार्थी हमारे हर एक जो है क्यू में है, सपोज दैट y। ठीक है, चलिए मैं यहां लाइन लिख लें क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन आगे तक जाएगा हमारा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया देखो, इसलिए अब पंक्तियां इतनी हैं और एक पंक्ति में इतने विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे विद्यार्थियों की जो संख्या है, टोटल जो है उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितनी आ जाएगी हमारे एक्स वाई। इस तरह 2-3 चीजें मैंने निकाल दी। अब कंडीशन शुरू होती हैं, तो यहां लिखेंगे कंडीशन 1, यानी इन कंडीशन 1 पहली स्थिति में देखो क्या है हमारी। पहली स्थिति हमारी क्या कह रही है, पहली स्थिति ये कह रही है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। अब पंक्तियां कहां है हमारी, ठीक है, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यानी पंक्तियों की संख्या ये है, इसमें एक पंक्ति कम होती और विद्यार्थी कितने होते इस समय, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी y थे, 3 अधिक होते तो 3 इसमें हमने प्लस कर लिया, और टोटल स्टूडेंट हैं कितने हमारे एक्स वाई। इस चीज का ध्यान रखना है। पहले आप देखेंगे जो मैंने किया है कि पंक्तियां कम होती, एक पंक्ति कम होती, तो इस पंक्ति की संख्या में से मैंने 1 को माइनस किया। उसके बाद फिर विद्यार्थी कितने, पंक्ति में कितने विद्यार्थी अधिक होते, यानी 3, तो मैंने विद्यार्थियों की संख्या में यानी प्रत्येक पंक्ति में, तो उसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, यानी 3 प्लस कर दिया। अब मैंने इंटू की एक्स वाई प्लस का 3x, और यहां से हम लोग y और माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लोग करेंगे कंडीशन 2, यानी कि सेकंड कंडीशन। तो इन सेकंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति में क्या है, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते। पंक्तियां कौन सी है, यही तो है। इसमें मैंने कहा कि 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती, यानी कि पंक्तियों की संख्या में 2 बढ़ जाएंगे और विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, यदि विद्यार्थी कितने 3 कम होते। यहां मैंने 3 कम कर दिया और टोटल हैं कितने हमारे एक्स वाई। फिर से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये और ये कैंसिल कर दिए मैंने। कैंसिल होने के बाद हमारा कितना आ रहा है यहां पर 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
तो अब हमने दोनों इक्वेशंस निकाल लिए। यहां सिंपल सी चीज है, यहां देखो आप, ये दोनों कैसे हैं, सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यानी बस साइन चेंज है हमारा, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण किससे 2 से, यानी दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूंगा। अगर मैंने ऐड किया तो देखो आप 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना 6। एडिंग के बाद ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहां से 2y माइनस वाई, इट मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो गया 9, देन y इज इक्वल टू 9 हमारा फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कहीं भी लगा दो, चाहे यहां लगा दें हम लोग, ठीक है। तो लिखा y का मान कहां लगाने पर, समीकरण इसमें 1 में रखने और पर। इस तरह से मैंने इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में जो है y की वैल्यू पुटअप कर दी और आपने देखा 3x इज इक्वल टू कितना 3 प्लस 9, यानी 3x इज इक्वल टू हमारा 12 हो गया और x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, यानी x इज इक्वल टू कितना निकल आया हमारा 4 निकल आया। तो इस टाइप से हमने देख लिया। पूछा क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो मैं सारी चीज निकाल सकता हूं। मैंने क्या किया, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसे, ठीक। तो लिखेंगे कुल पंक्तियां, हम सारी चीजें निकालते हैं, जो भी हमसे पूछेगा मैं वो रिजल्ट बता दूंगा। कुल पंक्तियां कितनी निकली हमारी 4, फिर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, तो विद्यार्थी हमारे कितने निकले हैं प्रत्येक पंक्ति में, कितने हैं, यानी कि y जैसे माना था कितने हो गए 9 हो गए। और अब क्या करना है, इसलिए हमें कुल विद्यार्थी निकालने थे, तो हम लोगों ने क्या किया, विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी हमारे हो गए x और y, देखो x इंटू वाई, यानी कि x हमारा है 4 और y है हमारा 9, कितने आ गए 54। तो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड कीजिए। जब अच्छे से रीड करेंगे तो हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग हमें करनी कहां से है, और स्टार्टिंग करने के बाद आप उसकी कंडीशंस को देखते जाइए और लगाते जाइए। तो आप इसे नोट कीजिए और इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन अपने जो 5th क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है और क्वेश्चन में देखो, अब ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है वो 3 कोण बी के इक्वल है और यही कोण सी जो है 2 कोण ए प्लस बी के इक्वल है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों को हमें फाइंड आउट करना है, यानी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन रिलेशन है हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अब चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। और सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां लिख लिया गिवन, जो दिया है। दिया क्या है हमें कि कोण सी जो होगा वो 3 कोण बी के, इसे मैंने इक्वेशन 1 डाल दी, और यही सी जो है वो 2 कोण ए प्लस 2 कोण, यानी कि 2 कोण ए प्लस बी के इक्वल है। अब मैंने सोचा अब ये तो दोनों इक्वल हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूं, एक काम कर लेता हूं मैं, माना कोण ए को मैंने क्या मान लिया x, ठीक है, और कोण बी को भी कुछ मान लेता हूं, चलिए y मान लेता हूं। तो लिखा समीकरण किससे, 1 से। 1 से हमें एक रिलेशन मिल गया क्या, कि कोण c जो है वो हमारा 3 और y के इक्वल आ गया, यानी कोण c हमें मिला कितना 3y। और समीकरण 2 से अगर हम देख लें तो 2 से भी एक रिलेशन हमें दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है कि कोण C ही जो है वो कितने के 2, और एंगल के अंदर कितना लिख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है। ये आप चाहो तो इससे कोई इक्वेशन लिख सकते हो, सपोज दैट 3 और 4। आप दोनों देखो, यहां दोनों ही वैल्यू किसकी है, हमारी दोनों ही वैल्यू C की हैं, यानी कि हम लोग इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण किससे 2 से। मैंने C की वैल्यू दोनों हैं वो इक्वल रख दी,
3y जो होगा वो 2x प्लस वाई की क्या निकल आएगा, इक्वल निकल आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, देखिए इधर चलते हैं हम लोग, क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, अब हमने क्या किया, चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, और नहीं तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। अब देखो यहां लिखा कितना है, 3y इज इक्वल टू कितना, अंदर इंटू कर देते हैं, ये आ गया, यानी 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू 2x, और y इज इक्वल टू हमें क्या रिलेशन एक मिल गया, चाहे तो आप इसे इक्वेशन डाल सकते हो, मैंने लिख दिया 5। ठीक है, लेकिन क्या होता है हम जानते हैं, अब हमें क्या मालूम है, त्रिभुज ए बी और किसमें सी में तीनों कोणों का जो सम होता है यानी योगफल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ए के प्लेस पे हमने x लिखा, बी के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, y, और c के लिए मैंने कितना लिख दिया, 3y इज इक्वल टू 180। अब यहां से देखो x प्लस क्या 4y इज इक्वल टू 180। आपको मालूम y की वैल्यू कितनी है, 2x। ठीक, तो x प्लस का 4 और y की वैल्यू लिखा 2x इज इक्वल टू कितना, 180। यहां लिख देना समीकरण किससे, 5 से। आप लिख सकते हो समीकरण 5 से, समीकरण हमारी किससे, हमने 5 का यूज कर लिया है, यानी x प्लस का कितना 8x इज इक्वल टू 80 और 9x इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, मैंने ये कैंसिल किया, कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 20 मिल गई। अब हम चलते हैं अपने इस वाले सेक्शन की तरफ। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखा हमने यहां आप चाहो तो ये क्या करो, हम लोगों ने यूज किसका किया है, 3 का और 4 का। मैंने गलती से क्या लिख दिया था, 1 और 2, क्योंकि वो यहां यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग चलते हैं अपने किस तरफ, क्योंकि यहां आपको क्लियर नहीं देख पाएगा, मैं यहां करता हूं इसे। ठीक, इसके बाद हम लोग यहां आ जाते हैं, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि वहां से हम लोग इधर आ गए। अब हमें दोनों वैल्यूज मालूम है। एंगल ए अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कितना है एंगल ए, x डिग्री। ठीक है, तो x का मीन्स कितना हो गया, यानी 20। हमें एंगल ए मिला 20। एंगल बी जो निकालोगे आप वो है हमारा y का मीन्स कितना हो गया, y हमने निकाला है, y हमने नहीं निकाला है, लेकिन कोई बात नहीं, y को हम क्या लिखेंगे, जो y है वो कितना है 2x के बराबर। x का मतलब कितना हो गया, x का मीन्स हो गया कितना 20। तो हमारा एंगल B जो निकल के आया वो कितना आ गया 40 डिग्री, यानी एंगल B। अब एंगल C कितना है 3y। ठीक, या हम कहें एंगल C इज इक्वल टू 3B, यानी 3 और B का मतलब हो गया 40, और एंगल C जो निकल के आया वो 120 निकल आया। अब देखो हम अपना आंसर कैसे चेक करेंगे, हम अपना आंसर ऐसे चेक करेंगे कि इसका और इसका सम कितना आना चाहिए 180। आप देखो 20 प्लस 40 60 हो गया, और 120 कितना हो गया 180। इट मीन्स हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें रिलेशन गिवन था हमने उसका यूज किया, और उसके बाद क्या किया है, यहां पर हम उन रिलेशंस को मैंने ये मान लिया x और y को, और यहां पर उन्हीं रिलेशन का यूज करके मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी। ऐसे ही मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x यानी कि x के पदों में निकालने के बाद जो हमारा जनरल एक जो रिलेशन होता है तीनों एंगल्स में वो कितना होता है 180, उसका यूज करके मैंने x की वैल्यू निकाली, और उसके बाद आपने एंगल A निकाला, इट मीन्स वो था x, एंगल B निकाला y यानी कि वो डबल था इसका, यानी 40 हो गया, और एंगल C निकाला 3B, यानी 3 और B की वैल्यू हमारी ऑलरेडी निकली हुई है 40। इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन इजीली समझ लिया। तो मैं समझता हूं इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये क्वेश्चन हमारा अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पर्पज से। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन, और तब तक आप 5 को नोट कीजिए।
अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो मैंने लिख रखा है, और इसे बड़ा ध्यान से देखना है। समीकरण में जो दो समीकरण दे रखी है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका ग्राफ खींचना है हमें। और ग्राफ के बाद क्या है, इन रेखाओं और y अक्ष, इस चीज को ध्यान रखना है हम लोगों को, कहा y अक्ष से बने त्रिभुज, यानी कि इसे खींचने पर एक हमें ट्रायंगल मिलेगा के शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि उनके जो शीर्ष मिल जाएंगे उनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन, यानी कि जब 3 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 का सॉल्यूशन देखो। जो हमें रेखाएं दे रखी हैं, रेखा 1 हमारी कौन सी है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक काम करता हूं मैं कि 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5x माइनस 5, यानी एक रिलेशन हमारी रेखा 1 मिल गई। ठीक है, अब यहां इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम लोग x y, और यहां से इस टाइप से। ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है y अक्ष, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो y अक्ष के लिए x क्या होगा, 0। अगर मैंने यहाँ x 0 लगा दिया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ 1 लगा दूंगा तो देखो आप, मैंने क्या किया, आप चेक कर लो, देखो y है 5, मैंने 1 लगाया और माइनस 5, यानी 5 माइनस 5, और ये कैंसिल होके y इक्वल टू कितना आ गया, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। इसे आप रफ वर्ग में करके देख सकते हैं। इसी तरह से कोई और कोऑर्डिनेट देखते हैं हम लोग कि अब मैंने क्या किया, इसके बाद एक और कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेता हूं मैं, फिर मुझे जरूरत होगी वैसे ही काम करूंगा। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो, या मैं ऐसा करता हूं, यहां पर मैं अब y को 0 करता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मैं y को 0 कर दूं तो y 0 होने के बाद देखो यहां मैंने y को 0 किया है तो 5x माइनस 5 आ गया हमारा। मत करो, अरे ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये है। अब मैं यहां पर कोई और वैल्यू लगा देता हूं, 5 लगा दूं, चलते मैंने लगाया यहाँ 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लगाने के बाद देखो आप कितना मिल रहा है, यहां हो गया 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5। तो इस तरह मैंने फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ चलता हूं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 3। अब यहां देखने के बाद देखो आप क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम लोग 3। अब इसमें भी सेम करना क्या है, जैसे हमने फर्स्ट में किया है, 3x को यहीं छोड़ा, यहां 3 हो गया y, या y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये इक्वेशन 2 है, और मैं यहां पे इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं। ठीक, x और y। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां मैंने 0 पुट किया x के लिए। जब x के लिए 0 पुट करूंगा तो हमारा कितना आएगा, तो यहां हमारा आएगा 0 पुट करते ही माइनस का कितना, 3। तो यहां माइनस का 3 हो गया हमारा। और जब मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो 3 एकम 3 माइनस 3, यानी कि देखो आप किस तरह से होगा, अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 3, जैसे मैंने अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, यानी कि ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं इस समय, 3 से 3 कैंसिल होती है, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यानी ये 0 हो गया। अब यहाँ आप चाहो तो 2 लगा लो, और 2 लगाते ही कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ कितना आ गया हमारा 3। तो इस टाइप से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल लिया है। और आप मैंने कोऑर्डिनेट जैसे निकाले आप समझ रहे हो, मैंने भी ग्राफ मेथड भी मैं करा चुका हूं आपको। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स निकाल लिए। अब मैं इस ग्राफ बनाता हूं। अब ग्राफ कैसे बनेगा देखो आप, मैं यहां पर ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ग्राफ को ड्रॉ करता हूं मैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी
वाई एक्सिस और ये एक्स। हमने क्या किया है, और इधर भी ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पोर्शन जहां तक हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश यानी निगेटिव एक्सिस। मैं इस पर 5 तक 1 2 3 4 5 1 2 थोड़ा बढ़ा लेते हैं 1 फिर 2 3 4 और 5, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 और 5 इस टाइप से। इधर चलेंगे तो हमारा +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ही यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक, माइनस का -4 और -5, ऐसे ही -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 और 5। मैंने इस टाइप से देख लिया। अब देखिए मैं करता क्या हूं, पहली वाली इक्वेशन के लिए देखता हूं 0 और -5, तो x 0 है, इट मींस x होगा ही नहीं और y कितना हो जाएगा -5, यानी कि वो पॉइंट हमारा यहां आ गया। दूसरा है 1 और 0, x पे 1 और y पे 0, यानी दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया, ये आया 1 और 0 और ये वाला आया हमारा 0 और -5। ठीक है, और फिर 2 और 5, x पे 2 और y पर 5, यानी कि कहां आ रहा है पॉइंट, यहां आ रहा है हमारा, यानी 2, 5। इस तरह से मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन है जो वो निकाल ली, और यहां से देखो आप, इसे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें, यानी कि ये हमारी हो गई फर्स्ट वाली लाइन। अब मैंने क्या किया दूसरे के लिए, देखो 0 और -3, x 0 है, x 0 का मतलब हो गया, यानी x एक्सिस है नहीं, y पर -3, ये आया हमारा -3, यानी 0 और -3। फिर दूसरा पॉइंट है 1 और 0, यानी कि ये जो 1 और 0 आ रहा है ये कॉमन पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, और फिर आया 2 और 3, x पर 2 और y पर कितना 3, 2 और 3, इट मीन्स ये कहां आया हमारा, ये आया 2 और 3। तो मैंने क्या किया, अब इस कॉमन पॉइंट से लेकर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखो, यानी कि ये वाली जो लाइन आई हमारी, ये लाइन आ रही है वो सेकंड लाइन, यानी ये आ गई हमारी सेकंड लाइन। अब कोऑर्डिनेट्स, ठीक, अब लिखेंगे ग्राफ से हमने एक चीज देख ली, कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जा रहे हैं। सपोज दैट ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला ये ट्रायंगल अगर क्रिएट हो रहा है तो इसके पॉइंट्स हमारे क्या मिल रहे हैं ग्राफ से। ठीक है, मैं 3 पॉइंट्स हैं ग्राफ से, कौन कौन से, एक तो 1 और 0 हो गया हमारा, एक पॉइंट ए मान लेते हैं इसे, वो कितना आ गया 1 और 0। अब दूसरा पॉइंट कितना आ गया हमारा, यहां के बाद एक पॉइंट ये आया, कितना है हमारा 0 और -5। ठीक है, और ऐसे ना लिखोगा तो ऐसे लिख लो। और तीसरा पॉइंट हमारा कितना आ गया, एक ये आया, एक आया 0 और -3। इस तरह से हमें 3 पॉइंट मिल गए। ठीक, यानी कि ये ट्रायंगल हमारा, ये जो क्रिएट हो रहा है ये वाला, ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, और जिसका हमें एरिया निकालना है। अब 3 हमें ट्रायंगल जब मिल जाए, तीन हमें इसके शीर्ष मिल गए, तो ये है क्या, त्रिभुज के क्या मिल गए हमें, शीर्ष। जब ये शीर्ष मिल गए हैं, अब हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए मैं फॉर्मूले का यूज करता हूं। तो मैंने लिखा यहां, ठीक, पहला पॉइंट हमारा क्या है 1, 0, इट मीन्स हो गया x1 = 1 और y1 = 0। अब दूसरा पॉइंट है 0, -5, इसका मतलब हो गया हमारा कितना, x2 = 0 और y2 = कितना 5। और तीसरा पॉइंट हमारा 0, -3, इट मीन्स हो गया x3 = 0 और y3 = -3। अब लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3
प्लस मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को चाहो तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी कि इस टाइप से हम लोग वैल्यू इसकी पुटअप कर लें। देखो अब 1/2, फिर मैंने क्या किया, x1 कितना है हमारा, x1 है 1 और y2 माइनस y3, y2 कितना है माइनस का 5, y3 कितना है माइनस का, ये ऑलरेडी है तो ये हो गया प्लस का, क्लियर। और प्लस अब x2 देखेंगे हम लोग, x2 हमारा कितना है, ये 0 है और y3 यानी -3 और y1 कितना है, यहां से देखो आप y1 कितना है -0 प्लस मैंने फिर क्या किया इसके बाद, अब मुझे लिखना है x3 हमारा कितना है 0 और यहां से कितना आ गया हमारा, ये 0 आ गया और यहां से y1 माइनस y2, यानी कि y1 हमारा 0 है माइनस y2 हमारा कितना है, y2 है हमारा प्लस का 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये 0 की वजह से सारा कुछ 0 हो गया इधर, और यहाँ ट्रायंगल आया 1/2 और इधर बचेगा माइनस का 2, ठीक। अब लिखेंगे क्षेत्रफल कैसा होता है, नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि क्षेत्रफल हमारा जो है नेगेटिव नहीं होता है। ये कैंसिल होने के बाद ये आ गया -1, या इसे हम लिख सकते हैं 1, तो 1 और वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई जो भी, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहां पर जो है हमारा ये देखिए, चलिए यहां लिख लेते हैं हम। इसके बाद देखा हमने कि ये नेगेटिव नहीं होगा और ये कितना आ गया माइनस का 1। अब नेगेटिव ना होने की वजह से क्या लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो कितना आ गया 1 वर्ग इकाई। तो इस टाइप से हमने देखा कि मैंने रेखाएं बनाई और रेखाएं बनाने के बाद मैंने क्या किया है, रेखाएं बनाने के बाद जो ट्रायंगल यहां क्रिएट हुआ है उसके कोऑर्डिनेट से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो मैं समझता हूं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो बहुत क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो मैंने देखा इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है और आज के लिए जो है सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है उसका बेनिफिट मिलता रहे और लगातार मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहे। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।